ये बात उन दिनों की है जब हमारे शायर साहब बहुत मशहूर हुआ करते थे। वो अपनी ज़िंदगी के उरूज पर थे। हर हफ्ते नई शायरियाँ, नई कहानियाँ, महफ़िलें। आज वो बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें आज इस दौर के बेहतरीन शायर के खिताब से नवाजा गया था। महफ़िल भी बहुत रंगीन थी और बाकी सब भी बहुत खुश थे। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था। सारा प्रोग्राम ख़त्म होते होते आधी रात गुजर चुकी थी। शायर साहब अकेले ही चल पड़े अपने घर की ओर। सुनसान रास्ता, ना कोई जान, ना कोई अनजान। आधा रास्ता पार ही हुआ था कि उनका एक दोस्त उन्हें मिला और कहा, मुबारक हो शायर साहब, आप तो इस युग के महान शायर बन चुके हैं। मगर ना कोई जश्न, ना कोई दावत। शायर साहब ने कहा, सब तो हो चुका मियाँ, तुम कहाँ थे? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। उनका दोस्त कहने लगा, जनाब अब क्या आप इस सुनसान सड़क पर हमें दावत देंगे? चलो मियाँ कहीं मैखाने चलते हैं। शायर साहब ने कहा, जी मैं नशा नहीं करता। उनके दोस्त ने कहा, बस आइए बैठ जाना वहाँ पर, और क्या। शायर साहब भी सोचने लगे, अब रात भी बहुत हो चुकी है, बैठ जाता हूँ, सुबह चले जाऊँगा। दोनों पहुँचे मैखाने में। शायर साहब एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। वहाँ का माहौल कुछ इस कदर था। चारों ओर अंधेरा और अंधेरे में लाल बत्तियाँ जल रही थी और एक अजीब खुशबू वहाँ महक रही थी। वो खुशबू शायर साहब को ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कुछ याद दिलाना चाहती हो। शायर साहब अचानक गमगीन हो गए। इस सदी के बड़े शायर, उभरते सितारे के दिल में इतना अंधेरा किसी ने महसूस नहीं किया होगा। शायर साहब मैखाने को देखने लगे। आँखों से आंसू छलकने लगे और उनकी वो यादें ताज़ा हो गई जिसे वो बरसों से अपने सीने में छुपा कर रखे हुए थे। अपनी कामयाबी के शोर में उन्हें वो यादें धुंधली सी लग रही थी, मगर इस मैखाने में आने के बाद वो सारी यादें ताज़ा हो गई। उन्होंने जल्दी से अपने जेब से कलम और कागज़ निकाला और कुछ लिखने लगे। मैखाने से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेगानों से मिलने की ज़रूरत क्या है? दिल लगी का बुरा होता है अंजाम मुर्शिद, किसी से दिल लगाने की ज़रूरत क्या है?